सभी को मेरा नमस्कार, सभी को हरिओम। दोस्तों, आशा है आप सब कुशल होंगे। और कुछ विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा विषय है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण। क्या आप ईश्वर को मानते हैं? क्या ईश्वर का अस्तित्व है? संसार के अनेक महापुरुषों ने, अनेक वेदों में, अनेक शास्त्रों में, अनेक प्रकार के वक्ताओं ने ईश्वर के संबंध में विभिन्न प्रकार के तर्क दिए हैं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस व स्वामी विवेकानंद का उदाहरण मिलता है। स्वामी विवेकानंद इसी खोज के लिए गए थे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास। उन्होंने ठाकुर से पूछा कि क्या ठाकुर आपने ईश्वर को देखा है? तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस वहाँ पे कहते हैं कि हाँ नरेन, मैंने ईश्वर को देखा है, और ठीक उसी तरह से देखा है जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ। तो यह तो हो गया दोस्तों श्रद्धा का विषय। यह तो हो गया ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के बारे में। अभी हम न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं, तो न्याय दर्शन को तर्कशास्त्र, प्रमाण शास्त्र के रूप में भी जाना जाता है। तो न्याय दर्शन ने ईश्वर के होने के क्या क्या प्रमाण दिए हैं, क्या ईश्वर का अस्तित्व है, तो उन अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए न्याय दर्शन ने कौन कौन से तर्क दिए हैं, इन्हीं तर्कों की चर्चा अभी हम करेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे 4 से 5 तर्क दिए गए हैं। कुछ प्रमुख तर्कों की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला तर्क है कारणाश्रित तर्क। कारणाश्रित तर्क, कॉजल आर्गुमेंट। कॉजल आर्गुमेंट। दोस्तों, संसार में 2 तरह की वस्तुएं न्याय दर्शन बतलाता है। एक तो नित्य वस्तुएं और दूसरा अनित्य वस्तुएं। नित्य वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो सदैव बनी रहती है, जिनका नाश नहीं होता है, जिनको नष्ट नहीं किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें नित्य कहलाती हैं। एक चीज़ होती है अनित्य। अनित्य अर्थात जिनका नाश किया जा सकता है, जो सदैव बनी रहने वाली नहीं है। अब नित्य के अंतर्गत आने वाली चीज़ें हैं आत्मा, मन, दिख, काल और आकाश, अकॉर्डिंग टू न्याय दर्शन। अनित्य के अंतर्गत आने वाली चीज़ें हैं सूर्य, चंद्रमा, तारा, नक्षत्र, पर्वत, समुद्र। ये सारी चीज़ें अनित्य के अंतर्गत आती हैं। इसके अतिरिक्त नित्य को निरवयव के नाम से भी जाना जाता है, निरअवयव, और अनित्य को सअवयव के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, न्याय दर्शन का मानना है कि इस संसार का निर्माण किसी न किसी कारण से हुआ है। जैसे यदि मिट्टी है और मिट्टी अपने आप से ही घड़े के रूप में नहीं बनती है, उसको कोई ना कोई बनाने वाला कुम्हार होता है। उसी प्रकार दोस्तों, यह सृष्टि जो हमें अद्भुत दिखती हैं, इन सृष्टि में प्रकृति है, सारी क्रियाएं व्यवस्थित रूप से संचालित हो रही हैं। सभी प्रकार के व्यक्तियों को, प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार फल मिल रहे हैं। तो क्या यह सृष्टि अपने आप में बन सकती है? यह प्रश्न है। दोस्तों, एक छोटे से घड़े को बनाने के लिए भी कुम्हार की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या यह सृष्टि बिना किसी ऐसी शक्ति के बन सकती है? तो न्याय दर्शन का कहना है कि बिल्कुल नहीं। न्याय दर्शन का कहना है कि 2 प्रमुख कारण होते हैं, 2 प्रमुख चीज़ें हैं जिनके द्वारा किसी भी वस्तु का निर्माण होता है। सबसे पहला उपादान कारण और दूसरा है निमित्त कारण। उपादान कारण अर्थात मटेरियल कॉज, और निमित्त कारण अर्थात इफिशिएंट आर्गुमेंट। 2 तरह चीज़ें मैंने बताई। पहला है उपादान कारण, मटेरियल कॉज, दूसरा है निमित्त कारण अर्थात इफिशिएंट
कॉज, उपादान कारण और निमित्त कारण। मटेरियल कॉज पहला। दोस्तों उपादान कारण अर्थात उदाहरण के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। यदि एक घड़ा है तो घड़े का उपादान कारण मटेरियल कॉज होगा मिट्टी, अर्थात मिट्टी से वह बना है, और उसको कोई बनाने वाले भी व्यक्ति होना चाहिए, जिसको हम कुम्हार के रूप में जानते हैं। तो कुम्हार को निमित्त कारण के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों उसी तरह से यह सृष्टि जो बनी है पंच तत्वों से, यह सृष्टि जो बनी है पुरुष की शक्ति से, इंद्रियों से, तन्मात्राओं से, 3 गुणों से, ये विभिन्न कारण हैं, विभिन्न प्रकार के मटेरियल हैं जिनको हम उपादान कारण के रूप में जानते हैं। अब इनको कोई ना कोई बनाने वाले व्यक्ति भी चाहिए। तो बनाने वाले व्यक्ति सर्वज्ञ हो, बनाने की उनकी इच्छा हो, इसके अतिरिक्त वह प्रयत्नशील हो, तो ही वह बना सकता है कोई भी चीज़ को। तो यहाँ पे सृष्टि को भी बनाने की परमात्मा की इच्छा हुई। परमात्मा ने पूरे प्रयास से सृष्टि को बनाया और परमात्मा को इस सृष्टि के निर्माण के संबंधी सारी प्रकार की ज्ञान जरूर रही होंगी, क्योंकि वह सर्वज्ञ है। तो कुल मिला के मेरा जो कहना है कि न्याय दर्शन ने जो तर्क दिया है, कारणाश्रित तर्क, उसके अंतर्गत में यही चीज़ें हैं। सरल रूप में मैं बतलाना चाहूँगा कि यह संसार कोई ना कोई कारण से बना है, और वह कारण है एक मिनट रुकना चाहेंगे आप? गुलू के मम्मी कर है ना, वहीं से चले जाए। क्षमा चाहूँगा। दोस्तों ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण के संबंध में मैं बतला रहा हूँ। पहला मैंने बतला दिया आपको कारणाश्रित तर्क, अर्थात संसार के निर्माण का कोई ना कोई कारण है। संसार जितने भी तत्वों से बना है तो उसको कोई ना कोई बनाने वाले व्यक्ति भी चाहिए। तो उसको बनाने वाले व्यक्ति है परमात्मा, क्योंकि वही व्यक्ति इस संसार को बना सकता है जो सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिशाली हो। तो यह हो गया, इसका मतलब ईश्वर है, पहला तर्क। दूसरा तर्क है वह है नैतिक तर्क। नैतिक तर्क को मॉरल आर्गुमेंट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस संसार में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। जैसे कोई गरीब के घर पैदा होता है तो कोई अमीर के घर, कोई सुखी है तो कोई दुखी है, कोई विद्वान है, बुद्धिमान है तो कोई मूर्ख है। क्या आप बता सकते हैं इसका कारण क्या है? दोस्तों न्याय दर्शन का कहना है कि इन सारी चीज़ों का कारण हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हैं। इन कर्मों के अनुरूप ही हमें वर्तमान जीवन प्राप्त हुआ है, और आज जो कर्म हम कर रहे हैं उसका परिणाम हमें आने वाले भविष्य में प्राप्त होगा। तो न्याय दर्शन का मानना है कि ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे बतलाया गया है, सारे प्रकार के असमानताएं जो मैंने आपको बतलाई हैं, तो ये सारी चीज़ें को संचालित करने वाले व्यक्ति की भी आवश्यकता पड़ती है। चूँकि एक साधारण व्यक्ति 1 से 2 व्यक्ति के बारे में ही जान सकता है, और हो सकता है उसके पूर्व जन्म के बारे में भी उनको ज्ञात न हो। अब यह सारी सृष्टि चल रही है तो इनको चलाने वाला कोई ना कोई तो शक्ति होगा, कोई तो कोई वह व्यक्ति होगा, कोई तो वह अद्भुत शक्ति होगी जो कर्म फल प्रदान करने वाली है। और संसार में इतने जीव हैं, 700 करोड़ तो मनुष्य हैं, और इतने प्राणी हैं जिनके बारे में हम गिन भी नहीं सकते हैं। तो उन सभी के कर्मों का फल कौन देता है? इसका मतलब ईश्वर है। यह न्याय दर्शन का दूसरा तर्क है, नैतिक तर्क। तो कर्म फलदाता के रूप में यहाँ पे नैतिक तर्क के अंतर्गत न्याय दर्शन बतलाता है। और जर्मन दार्शनिक कांट, जो बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं, इन जर्मन दार्शनिक कांट ने भी न्याय दर्शन के इस विचार को समर्थन दिया है। यह हो गया नैतिक तर्क। तीसरा तर्क है वेदों पर आधारित तर्क। दोस्तों वेद दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त वेद की तुलना
किसी भी साहित्य या ग्रंथ से नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसमें अद्भुत व अलौकिक दिव्य विषयों का ज्ञान है। ऐसे विषयों का ज्ञान है जो बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति नहीं जान सकता। इसमें भविष्य की जानकारियाँ भी वेदों में बतलाई गई है। तो कुल मिला के यहाँ पे यह बात हम समझ सकते हैं कि एक साधारण व्यक्ति भविष्य के बारे में नहीं जान सकता है। एक साधारण व्यक्ति का ज्ञान कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित हो सकता है। अब यहाँ पर वेद है तो वेदों की रचना कहा जाता है कि परमात्मा ने की है। तो यहाँ पे इससे पता चलता है कि ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर ने ही वेदों को बनाया। अब वेदों को वही व्यक्ति बना सकता है जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वशक्तिशाली है, जो सर्वज्ञ है। तो इसका मतलब ईश्वर है। चौथा तर्क है श्रुतियों की आप्तता पर आधारित तर्क। श्रुति अर्थात सुनना। दोस्तों, अनेक प्रकार के उपनिषदों में, शास्त्रों में कुछ ऐसे वाक्य सुनने को मिलते हैं जिनसे ईश्वर के होने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। जैसे पहला वाक्य है मांडुक्य उपनिषद का। मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है, वह सब विषयों का स्वामी है। ईश्वर के बारे में कह रहे हैं, वह सब विषयों के स्वामी हैं, सर्वज्ञ व अंतर्यामी हैं। वह जगत का कारण, सृष्टा और संहर्ता है। वह जगत का कारण, सृष्टा और संहर्ता है, अर्थात सृष्टि का निर्माण करने वाला भी है और संहार करने वाला भी है। वह प्रलय भी करता है और निर्माण भी करता है। तो यह मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है, जिससे ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। दूसरी प्रकार की श्रुति है, दूसरी प्रकार की उक्ति है श्वेतास्वर उपनिषद के अनुसार। श्वेतास्वर उपनिषद ईश्वर के संबंध में कहता है, ईश्वर के संबंध में प्रमाण देता है कि वह सभी जड़ चेतन वस्तुओं का संचालक है। सृष्टि में जो भी चीज़ें जड़ हैं उनको भी गति परमात्मा ही देता है, क्योंकि जड़ चीज़ें स्वयं में निष्क्रिय है। परमात्मा अपनी शक्ति से उनको सक्रिय करते हैं, और जो चेतन चीज़ें हैं वह तो परमात्मा की शक्ति से ही चलती है। तो श्वेतास्वर उपनिषद कहता है कि संसार में जितने भी जड़ चीज़ें हैं, चेतन चीज़ें हैं, इन सभी वस्तुओं का संचाल करने वाला वह परमात्मा है। तीसरा है कौशितक्यु उपनिषद। तीसरा यहाँ पे उक्ति है, तीसरा यहाँ पे श्रुति है कौशितक्यु उपनिषद। इसमें कहा गया है, वह सभी आत्माओं का शासक व संसार का कर्ता है। वह कर्मफल दाता है। वह सभी आत्माओं का शासक व संसार का कर्ता है, अर्थात सभी आत्माओं उसी परमात्मा के अधीन हैं। वही परमात्मा संसार के सभी प्रकार के कर्मों को संसार के सभी प्रकार के कर्मों को करने की शक्ति प्राणियों को प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त श्वेतास्वर उपनिषद कहता है कि वह कर्म फल दाता है, अर्थात संसार के सभी प्राणियों को उनके कर्मों का फल वह परमात्मा ही देता है। यह हो गया श्वेतास्वर उपनिषद के अनुसार। अगला उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें बतलाया गया है कि वह सबके हृदय में निवास करता है, वह सबका संचालक है। दोस्तों, वैसे भी परमात्मा को सभी प्राणियों के हृदय में निवासरत बतलाया गया है। तो यहाँ पे बृहदारण्यक उपनिषद इसी बात को बतलाता है कि वह सभी के हृदय में निवास करने वाला है। अन्य तर्क है, अन्य उक्ति है, मैं ही विश्व का माता पिता संचालक व स्वामी हूँ। यह कहते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 17वें व 18वें नंबर के श्लोक में। 9/17-18 श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं ही सृष्टि का माता पिता हूँ, मैं ही सृष्टि का संचालक हूँ। तो दोस्तों, ये सारी प्रकार की उक्तियाँ, सारी प्रकार की श्रुतियाँ वेदों में, उपनिषदों में मिलती हैं, जिससे ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं।
तो न्याय दर्शन का यह चौथा प्रमुख तर्क है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य भी तर्क दिए गए हैं, जैसे यह संसार का निर्माण परमाणुओं के संयोग से बतलाया जाता है। कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के द्वारा यह सृष्टि बनी। अब यह परमाणुओं के द्वारा तो बनी, यह तो ठीक है, लेकिन क्या यह परमाणुओं के द्वारा अपने आप बनी है? तो यह बिल्कुल असत्य है। एक छोटा सा घड़ा भी बिना किसी व्यक्ति के बिना नहीं बन सकता। तो क्या यह संसार किसी ऐसी शक्ति के बिना बन सकता है? तो यह बात बिल्कुल असंभव लगती है। तो कुल मिला के यहाँ पे यह प्रमुख तर्क है, परमाणु भी उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की, परमात्मा के कृपा से ही सक्रिय रहती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पे 5 तरह के तर्क न्याय दर्शन में बतलाया गया है ईश्वर के होने के। ईश्वर है तो उनके 5 प्रमाण, 5 तर्क न्याय दर्शन बतलाता है। सबसे पहला कारण आश्रित तर्क, जिसमें मैंने बतलाया कि संसार का कोई ना कोई कारण है। यह संसार चल रहा है तो इसका कोई ना कोई कारण है। तो वह कारण कौन है? वह है ईश्वर। दूसरा मैंने बतलाया, दूसरा है नैतिक तर्क, मॉरल आर्गुमेंट। दोस्तों मैंने बतलाया कि संसार में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं हैं, असमानताएं हैं। कोई दुखी, कोई सुखी, कोई बुद्धिमान, कोई मूर्ख, ये सारी चीज़ें होती हैं उनके कर्मों के अनुसार। ये कर्मों के फल देने वाले हैं ईश्वर। चूँकि एक जीवात्मा का ज्ञान सीमित है, वह कुछ ही विषयों के बारे में बतला सकता है। तो यहाँ पे यह सारे संसार के प्राणियों का फल यदि ईश्वर दे रहा है, यदि कोई शक्ति दे रही है, तो वह है परमात्मा। इसका मतलब ईश्वर है। तीसरा तर्क वेदों के प्रमाण पर आधारित तर्क। दोस्तों है कि वेद में अलौकिक अद्भुत ज्ञान है, भूत भविष्य के बारे में जानकारियाँ हैं, और जीवात्मा का ज्ञान सीमित है। जीवात्मा भविष्य के बारे में नहीं जान सकता है, और जान भी ले अपनी कुछ सिद्धियों के द्वारा, कुछ साधना के द्वारा यदि भविष्य का ज्ञान प्राप्त भी कर ले, तो वह संसार के प्रत्येक प्राणियों के बारे में नहीं जान सकता। तो कोई ऐसी शक्ति है जो संसार के सभी विषयों का ज्ञान रखती है, तो वह ईश्वर है, जिसका वर्णन वेदों में मिलता है। वेदों में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का भी वर्णन है, और वेदों का निर्माण ईश्वर ने ही किया है, ऐसा कहा जाता है। चूँकि व्यक्ति का ज्ञान सीमित है और वेदों में असीमित ज्ञान है, तो असीमित ज्ञान को बनाने वाला असीमित ही है, तो इसका मतलब ईश्वर है। चौथा तर्क है श्रुतियों की आप्तता पर आधारित तर्क, अर्थात विभिन्न प्रकार की उक्तियां हैं जिनमें ईश्वर के बारे में बतलाए गए हैं, जिनमें ईश्वर के होने के प्रमाण बतलाए गए हैं, जिसको मैं आपको बतला चुका हूँ। विभिन्न उपनिषदों में, श्रीमद् भगवद गीता में बतलाए गए हैं। अन्य तर्क के अंतर्गत 5वां नंबर मैंने बतलाया था, यह संसार परमाणुओं से बना है और परमाणुओं को गति देने का कार्य ईश्वर करता है। कोई ना कोई शक्ति उसको गति देता है, वह शक्ति है ईश्वर। तो कुल मिला के इस तरह से 5 प्रमाण यहाँ पे न्याय दर्शन बतलाते हैं ईश्वर के होने के। यह तो हो गए ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों ने इसके विरुद्ध आपत्तियाँ खड़ी की है। कुछ लोगों ने कहा है कि न्याय दर्शन का यह प्रमाण बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बकवास है। जैसे कुछ लोगों ने विरोध व आलोचना की है, वह कहा है, क्या कहा है? सबसे पहली बात उन्होंने कही कि प्रत्येक चीज़ को बनाने का कोई ना कोई प्रयोजन होता है, प्रत्येक चीज़ किसी की इच्छा से ही बनता है, ऐसा न्याय दर्शन कहते हैं। तो यदि प्रत्येक चीज़ का कोई प्रयोजन होता है या प्रत्येक चीज़ की बनाने के पीछे किसी व्यक्ति की इच्छा की आवश्यकता होती है या किसी शक्ति की इच्छा की आवश्यकता होती है, इसका मतलब परमात्मा अपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यदि परमात्मा पूर्ण होते तो फिर उनका क्या प्रयोजन शेष रह गया जो उन्होंने सृष्टि बनाया। तो कई लोग यह मानते हैं कि इस तरह से तो परमात्मा पूर्ण नहीं कहलाएंगे, परमात्मा तो अपूर्ण कहलाएंगे। तो इस तर्क को विभिन्न लोगों ने नकारा है। विभिन्न लोगों ने कहा है कि
कारण व कार्य सिद्धांत से ईश्वर के अपूर्ण होने का पता चलता है, ईश्वर की अपूर्णता का संकेत मिलता है, जबकि ईश्वर पूर्ण सत्ता है। तो कई लोगों ने इस तर्क का खंडन किया है, कई लोगों ने इसकी आलोचना की है। दूसरा महत्वपूर्ण आलोचना यहाँ पे कई लोगों ने किया है कि यह संसार को चलाने वाला कर्ता के रूप में ईश्वर को बतलाया गया है। अब कर्ता अर्थात कर्म करने वाला, कर्ता अर्थात कर्म करने वाला, और कोई व्यक्ति कर्म तभी कर सकता है जब वो कोई शरीर धारण किया हो, जबकि परमात्मा को तो शरीर से परे बतलाया गया है। परमात्मा को कहा गया है कि उसका कोई आकार नहीं है, कोई उसका एक रूप नहीं है। तो फिर परमात्मा के संबंध में यह तर्क देना बिल्कुल गलत है, क्योंकि यदि परमात्मा कर्ता है, परमात्मा सृष्टि का निर्माण करने वाले हैं, तो यह ईश्वर की अपूर्णता को दर्शाता है। तो यहाँ पे यह बात पता चलता है कि ईश्वर के संबंध में जो प्रमाण दिया गया है, ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में, यह बिल्कुल गलत है। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के प्रमाण भी दिए गए हैं, अनेक प्रकार के प्रमाण के विरुद्ध आपत्तियां भी खड़ी की गई है। तो दोस्तों, इस तरह से यह ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण हुए, जिसका वर्णन न्याय दर्शन में बहुत अच्छे से किया गया है। आज हम इतने ही विषय का पढ़ेंगे, इतने ही विषय के बारे में, इतने टॉपिक के बारे में आज हमने चर्चा किया। यदि किसी व्यक्ति को आज का विषय समझ ना आया हो, या कोई ऐसा टॉपिक जिसको वह लिखना भूल गए हो, या किसी भी तरह की समस्याएं हों, तो इस वीडियो को देखने के पश्चात आप ज़रूर कमेंट करें, या फिर कमेंट ना करके आप मुझे व्हाट्सएप में ही या ग्रुप में ही डाल दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सभी को नमस्कार, सभी को ओम शांति, प्रणाम। आपका दिन शुभ हो। ओम शांति।